हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स योर बॉय। और मैं आज मूवी देख के आया हूँ ऊंचाई। और द ऊंचाई इज डायरेक्टेड बाय वन ऑफ माय संस्कारी एंड मोस्ट फेवरेट, मोस्ट आदर्श मूवी डायरेक्टर मिस्टर सूरज बरजातिया। एंड बाय गॉड माय मैन इज बैक इन द गेम। एंड आफ्टर प्रेम रतन धन पायो और चार यार, मिस्टर सूरज बरजातिया जो कि हमेशा साफ सुथरी मूवीज बनाते हैं। एंड चाहे प्रेम रतन धन पायो हो और उनकी जो पुरानी मूवी हो हम साथ साथ है, वी ऑल लव मिस्टर सूरज बरजातिया। एंड ही इज बैक इन द गेम आफ्टर फ्यू ईयर्स विथ राजश्री प्रोडक्शंस और उन्होंने बनाई ऊंचाई। बट बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू, आई बी रियली ग्लैड लाइक ऑलवेज एंड ऑल यूट्यूबर्स ऑफ द वर्ल्ड इफ यू कुड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली ऊंचाइयाँ कहानी है चार दोस्तों की, डैनी डेंजोंपा, अमिताभ बच्चन, बमन ईरानी एंड अनुपम खेर। सो बेसिकली ये चार ओल्डीज दोस्त हैं, अपने 60s में हैं। एंड डैनी डेंजोंपा का ये सपना है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक बार ऊंचाइयाँ, एवरेस्ट की ऊंचाइयाँ पार कर सके। बट उसके दोस्त जो हैं वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं। लाइक अनुपम खेर की खुद की एक दुकान है किताबों की, एंड बमन ईरानी की कपड़ों की दुकान है, एंड अमिताभ बच्चन इज अ सक्सेसफुल राइटर। एक रात डैनी डेंजोंपा की बर्थडे की रात उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। एंड फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपने दोस्त का जो सपना था एवरेस्ट जाने का उसे पूरा करेंगे। सो यही है बेसिकली कहानी। और उस सपने को पूरा करने के लिए दे ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली वाया कानपुर, कानपुर से गोरखपुर और गोरखपुर होते हुए वो नेपाल एंटर करते हैं। सो ये बेसिकली द रूट है टू गो टू द एवरेस्ट। एंड इस रास्तों में ट्रैवल करते करते उनका लाइफ से और लाइफ की रियलिटी से कैसे वो रूबरू होते हैं। एंड एक्सेप्टिंग द चेंजेस इन देयर लाइव्स एंड इन देयर रिलेशनशिप विद देयर फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल, उसकी बारे में ये कहानी है। सो बेसिकली यही है ऊंचाई की कहानी। फिर जैसे बमन ईरानी अपने घर कानपुर जाते हैं तो वहाँ पे अपनी बेटी के घर उसको सरप्राइज़ देते हैं बर्थडे पार्टी में। उसका बर्थडे होता है और उसको सरप्राइज़ देने जाते हैं, बट वहाँ पता चलता है कि उसकी बेटी की तो प्लानिंग कुछ और ही है, ऐसा बर्थडे पार्टी की। सो शी काइंड ऑफ मेक हर पेरेंट्स फील लेफ्ट आउट। सो इट काइंड ऑफ ऑल्सो शोज दैट हाउ आज के ज़माने में बच्चे बदल गए हैं और अपने और पेरेंट्स से उतने अटैच नहीं हैं। दे आर मोर नाउ अटैच टू देयर फ्रेंड्स एंड ऑल, एंड द सर्कल दे cater to the need of the social circle and all। फिर उसके बाद दिखाया गया अनुपम खेर की फैमिली को, वो गोरखपुर जाते हैं और वहाँ पे अनुपम खेर बचपन में ही या इन हिज अर्ली एज वो घर से भाग के आ गए थे क्योंकि भाइयों से पटती नहीं। और जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं उनकी हवेलियाँ जो है वो उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं होती है। एंड वहाँ के घर वाले उन्हीं को ब्लेम करते हैं क्योंकि वो भाग गया था घर से एंड ऑल। एंड फिर अमिताभ बच्चन का खुद का भी एक ट्रैक है कि वो एक सक्सेसफुल राइटर है बट उसकी बीवी से नहीं पटती है। एंड वो अकेले ही रहते हैं एंड ऑल्सो उनके कुछ इश्यूज हैं अपनी वाइफ के साथ, और साथ में अमिताभ बच्चन को अल्जाइमर्स डिजीज़ है। सो वो भी उनको थोड़ी बहुत भूलने की बीमारी हो रही है। सो ये उनके इश्यूज है। बट स्टिल कैसे ये मूवी इज ऑल अबाउट हाउ यू ओवरकम ऑल योर प्रॉब्लम्स, बी पर्सनल प्रोफेशनल, एंड यू फुलफिल योर ड्रीम्स। एंड आप कैसे अपनी लाइफ की ऊंचाइयों तक अचीव करते हो। दिस मूवी इज ऑल अबाउट दैट। सबसे पहली बात तो बात करें सबके एक्टिंग परफॉर्मेंस की, तो देखो इस मूवी में सारे सीनियर एक्टर्स ही हैं। एंड मैं कोई होता नहीं उनको जज करने वाला, बट स्टिल आई वॉन्ट टू टेल यू दैट अनुपम खेर वॉज स्टिल वेरी ऑसम इन दिस मूवी। उन्होंने हंसाया भी है और उन्होंने रुलाया भी है और उन्होंने सबसे अच्छी एक्टिंग की है। अमिताभ बच्चन ने भी अपना काम लाइक ही इज द बॉस, एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी ही शाइन्स मोर। थ्रू आउट द मूवी अनुपम खेर छाए हैं, एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी इट्स अमिताभ बच्चन इज लुकिंग वेरी ऑसम एंड चार्मिंग इन दिस होल मूवी, बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी ही आउटशाइंस। बमन ईरानी भले वो राजू ईरानी की मूवीज में ही आउटशाइंस, बट यहाँ पे ही वॉज सिंपल। उनका नीना गुप्ता जो कि उनकी वाइफ बनी है उनके साथ लव एंगल एंड ट्रैक है। बट या आउट ऑफ द थ्री बमन डज नॉट इज नॉट, हिज रोल वॉज सिंपल, इट वॉज नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। And Danny Danzompa was looking cool and awesome, though उनका बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है, but still he was cool। परिणीति चोपड़ा as the trekking expert, the trekking trainer, she was good। and Neena Gupta as usual, she is natural। and Sarika, I love Sarika, I'm a huge fan of Sarika। so yeah, I really like Sarika। और इस मूवी में नफीसा अली भी हैं जो कि अमिताभ बच्चन की वाइफ बनी है, and she was also looking very cute and gorgeous।
सो यार ये तो बात कास्ट की थी, एंड अब बात कर लेते हैं इस मूवी की नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में, क्योंकि इट्स अ बरजातिया मूवी। बरजातिया जी के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि वो बहुत लंबी मूवी बनाते हैं, एंड द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस मूवी वॉज वेरी गुड ऑन ह्यूमर पार्ट ऑफ इट। इट वॉज वेरी गुड, इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग, इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड मूवी, एंड काफ़ी एंटरटेन करेगी, काफ़ी हंसाएगी, काफ़ी गुदगुदाएगी। मैं तो पूरी मूवी में हंस रहा था, एंटरटेन था, और कुछ सीन्स में रुलाएगी भी। प्रॉब्ली अनुपम खेर के कुछ सीन्स हैं उसमें मुझे रोना आया था, एंड बाय द वे इसमें अनुपम खेर के भाई भी हैं। एंड द ओनली प्रॉब्लम दैट आई हैव विद दिस मूवी इज दैट दिस मूवी वॉज वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। इट कुड हैव, ये सूरज बरजातिया जी की पुरानी आदत है, वो 3 घंटे से बड़ी मूवीज बनाते हैं। सो ही अगर वो चाहते तो वो इस मूवी को थोड़ी ट्रिम शॉर्ट भी कर देते थे, बट क्योंकि एंड में वही है कि ये मूवी इतनी लंबी होगी कि आई वॉज वेटिंग यार ये कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, कब खत्म होगी। एंड ओवरऑल इस मूवी के जो द माउंटेन्स एंड ऑल है वो देखने में रियलिस्टिक लगते हैं, बट समवेयर डाउन द लाइन इट ऑल्सो फील्स लाइक येस दे वर शॉट इन समथिंग लाइक द ग्रीन स्क्रीन एंड ऑल, तो पक्का उसको वैसे टाइप में शूट किया ही गया होगा थोड़ा बहुत। सो यार दिस वॉज माई रिव्यू ऑफ ऊंचाई। अगर आपने ये मूवी देखी तो आपको कैसे लगी, एंड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। लॉट्स ऑफ लव बेबीज।